जी राधे राधे। तो आज हम अपनी ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं अलवर से और हमारे होम टाउन से, और हम जा रहे हैं स्पीति। तो अब देखते हैं रास्ते में कैसा रहता है, क्या रहता है। जैसा भी रहता है मैं आपको बताऊंगी। और आज का स्टे हमारा कहाँ पे है। वैसे तो हमें आज शिमला हमारा है कि आज हम शिमला पहुँच जाएं, और अभी सुबह करीब बज रहे हैं 6:30 पौने 7 होने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम कितनी देर में शिमला पहुँचेंगे। करीब शाम को 4-5 तो हमें बजेंगे ही बजेंगे। और उसके बाद हम शिमला घूमेंगे कि स्टे करेंगे, क्योंकि हम अपना सारा सामान खुद से लेके जा रहे हैं। खाना बनाना, रुकना, क्योंकि हमारे पास अपना रूफ टॉप टेंट है। तो अपना खुद का प्लान है कि भाई हम अपना सारा, अगर कोई होटल नहीं लेने का है, अगर हमें कहीं अच्छी जगह सूटेबल नहीं लगी हम वहीं पे होटल लेंगे, बाकी हम नहीं लेंगे। और जैसा भी रास्ते में होता है मैं आपको दिखाती हूँ। हम निकल गए हैं अपने घर से। ये हम भिवाड़ी होते हुए जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें सोनीपत पानीपत होके सीधा निकलेंगे। तो चलिए, ये हैं अलवर के रास्ते सुबह सुबह के, और ये अभी 6:45 होने वाले हैं। आप देखिए। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट के यहाँ रुके हैं, रेस्ट रूम में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। डोसा है, कविशा को पिज़्ज़ा खाने का हो रहा है, कॉफ़ी है, और राधे को देखो क्या खाते हैं, छोले भटूरे या कुछ जो भी है, नाश्ता करते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। और अभी करीब 10:30 बज गए हैं और हम घर से 6:30 बजे के निकले हैं। तो नाश्ता करना तो बनता है, काफ़ी टाइम हो गया है। देखिए जी, इधर कॉफ़ी का है और वहाँ डोसा और पिज़्ज़ा का है। यहाँ कुछ स्नैक्स वगैरह हैं। तो बस अभी हमारा ऑर्डर आता होगा, वो मैम मेरी कॉफ़ी लेके आ रही हैं। तो जी यहाँ पे आ गए थे कविशा के फ्रेंच फ्राइज़, और फ्रेंच फ्राइज़ दिखने में अच्छे थे, और राधे के छोले भटूरे आ गए थे। तो इन दोनों का खाना आ गया था, मीरा नहीं आया था। मैंने थोड़ा सा राधे के में से टेस्ट करा छोले भटूरे टेस्ट वाइज अच्छे थे, बट काफ़ी महंगे थे। और ये कोई फ्रेंचाइजी भी नहीं थी किसी कंपनी की, कि जैसे डोमिनोज़ या कोई और हल्दीराम वगैरह नहीं, नॉर्मल कोई ऐसे ओपन करा हुआ था अपने, जैसे नॉर्मल अपन ओपन कर लेते हैं खाने का स्टॉल टाइप से, ऐसा था। और उसके अकॉर्डिंग ये बहुत महंगा था। जैसे अपन को पता होता है कि भाई डोमिनोज़ में इतने का पिज़्ज़ा होता है या बर्गर इतने का होता है, मैकडी में यहाँ पे बर्गर थे 250 रुपये के, और कोई अच्छी फ्रेंचाइजी भी नहीं थी। खाना ओके था। पिज़्ज़ा वैसे तो चीज़ बहुत इन्होंने अच्छे से भरी हुई थी इसमें, बस टेस्ट वाइज जस्ट ओके था, और काफ़ी महंगा भी था। तो मैं तो मतलब नहीं करूँगी कि भाई तुम खाओ, पर ठीक है, जब ऑप्शन नहीं मिलता तो कुछ भी खाना पड़ता है। तो यही सीन था। बाकी हम लोगों ने यहाँ से खाना वाना अच्छे से पेट भर के खा ही लिया था, क्योंकि सुबह से सब लोग भूखे थे। 6:30 बजे के घर से निकले थे, 10:30 बज गए थे, नाश्ते का प्रॉपर टाइम हो गया था। पहले मैंने कॉफ़ी पी थी, उसके बाद पिज़्ज़ा खा लिया। तो मैं अब डन हूँ, मेरा लंच भी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा इतना ही डाइट है, मैं इतने से ही शाम तक का मेरा हो गया है। इन लोगों को जो खाना होगा रास्ते में लोग खा लेंगे। और अच्छे से पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के पेमेंट वगैरह करके हम लोग फिर आगे की साइड में निकले। तो हम लोगों को निकले हुए करीब 4 घंटे हो गए हैं घर से, और अभी हम लोग 2-3 घंटे बाद 2 घंटे करीब चंडीगढ़ में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। वो तो ये था बुब्बा हुब्बा। हाँ वही था। सो जी अभी हमारा खाना पीना यहाँ पे हो गया है, और खाना काफ़ी अच्छा था। बस पिज़्ज़ा थोड़ा ओके था, बाकी सब अच्छा था। और ये कहीं करनाल के पास कोई हाईवे पे रेस्ट रूम में वहाँ पे था। और अब हम चलते हैं सीधे शिमला के लिए। अब देखते हैं हम शिमला कब तक पहुँचेंगे, कितने बजे तक पहुँचेंगे, और आपको भी दिखाते हैं। और अब हम खाने पीने से फ्री हो गए हैं, तो हमको कहीं रुकना नहीं है, हम सीधा कंटिन्यू चलेंगे। जितना हो सकेगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी, ताकि हम शिमला अच्छे से घूम पाएँ। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़। हम जुरकपुर हमने क्रॉस कर लिया है, और अब हम शिमला जा रहे हैं। अभी टाइम तो अभी 1 भी नहीं बजा है। तो देखते हैं हम शिमला रुकते हैं या फिर सीधा आगे निकलते हैं, जैसा भी होता है आपको बताते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग ट्रैफिक में हैं। गाइस आगे काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है। हम पिछले 15 मिनट से यहीं खड़े हुए हैं। देखते हैं कितना टाइम में निकलेंगे इस ट्रैफिक से। सो गाइस पहाड़ियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो हम हिमाचल में ऑलमोस्ट एंटर करने वाले हैं। बस अभी थोड़ी आगे जाके एक वो आएगा, क्या बोलते हैं, टोल जैसा आएगा कुछ, वो हिमाचल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो जो हिमाचल नंबर की गाड़ियाँ होती हैं उन्हें तो कुछ पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो अदर नंबर की गाड़ियाँ होती हैं उन्हें पे करना होता है। आई थिंक 100 या 300 रुपीज़, मुझे याद नहीं है, लास्ट टाइम कुछ इतना ही लिया था। तो उसके बाद अपना हिमाचली स्टार्ट हो जाएगा, और हम पहाड़ियों में एंटर कर जाएंगे। ये
गाइस ये वो शिमला वाला टोल आ गया है जहाँ मैं आपको बता रही थी। ये देखिए व्हीकल्स की लाइन लगी हुई है क्योंकि यहाँ सबको ऑलमोस्ट पे करना है और हम भी यहाँ पे करके फिर आगे के लिए चलते हैं। शायद ये कैश लेते हैं आई थिंक, या फिर ऑनलाइन लास्ट टाइम तो हमसे कैश ही लिया था। इस बार देखते हैं कैश लेंगे या ऑनलाइन, जैसा भी होगा। और उसके बाद हम शिमला में एंटर कर जाएंगे, हिमाचल में। तो जी आप सबका स्वागत है हमारे साथ हिमाचल प्रदेश में। जी फास्ट टैग से नहीं कटेगा, फोन पे अभी जो टोल आया था जहाँ मैं आपको बता रही थी कि ये लोग कैश लेते हैं या ऑनलाइन लेते हैं, मतलब फास्टैग में से लेते हैं, तो इन्होंने हमसे 100 रुपीज़ चार्ज करा है, वो भी कैश में। हम ऑलमोस्ट शिमला पहुँचने वाले हैं, तो अभी यहाँ पे हम जूस पीने के लिए रुक गए हैं। कविशा को गन्ने का जूस पीना था, तो अभी यहाँ गन्ने का जूस पियेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। और पीछे आप मेरे देखिए कितना सुंदर व्यूज़ हैं, सामने कितना सुंदर लग रहा है। ये आगे पूरे पहाड़ शिमला के, हिमाचल प्रदेश के बड़े सुंदर हैं। हिमाचल प्रदेश वास्तव में बहुत सुंदर है और मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है। उत्तराखंड के बजाय मुझे हिमाचल बहुत अच्छा लगता है। बर्फ नहीं है जूस में, बढ़िया है। मैंने अपने लिए लिए हॉट कॉफ़ी और राधा ने लिया है कुछ कोल्ड कॉफ़ी में। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, करीब 4 बज रहे हैं। हमें थोड़ा आलस आ रहा था तो सोचा कॉफ़ी या चाय कुछ पी लें, तो रास्ते में बरिस्ता मिल गया तो हमने यहाँ से कॉफ़ी ले ली अपने लिए। तो अब आगे चलते हैं। अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग शिमला ना रुक के सीधा रामपुर चलते हैं, रामपुर भूषण। जी हमने कर लिया है शिमला में एंटर। हमारा कैमरा ही खराब। तो जी यहाँ पे एक होम स्टे है जिसमें मैं रूम के लिए आई हूँ अभी। होम स्टे तो पता नहीं कैसा होगा, बट इसका व्यू बहुत अच्छा है, लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छा है। रूम भी देखते हैं हम जाके कैसे हैं। पूरा एप्पल के गार्डन से घिरा हुआ है ये। ऐसे प्रॉपर्टी तो बहुत प्यारी है बट इसमें रूम अवेलेबल नहीं है। फिर भी इन्होंने केयर टेकर का नंबर दिया है, यहाँ पे कोई थे उन्होंने, एक बार उनसे बात करते हैं। अगर हमें रूम मिलता है तो हम यहाँ स्टे करेंगे, नहीं तो हम आगे जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हो गया नेक्स्ट डे और रात को हम यहाँ होटल में रुके थे। काफ़ी लेट हो गया था तो मैं आपको रूम वगैरह नहीं दिखा पाई और हमारा काफ़ी लंबा ट्रैवलिंग भी हो गया था, तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करा और थक गए थे, हम टाइम से सो गए थे। और अब हम चलते हैं आगे नाको के लिए। बीच में ही कोई गेस्ट हाउस पड़ गया था, वहाँ रुक गए थे, पर ये बहुत सुंदर है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये बहुत ही सुंदर है। ये सारे आपको जो दिख रहे हैं ना, वो सारे एप्पल के ट्री हैं, जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे आसपास जो लगे हुए हैं। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। उधर रोड है, सामने कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गया है हिमाचल का फेमस रोड, जहाँ पे एक साइड गहरी खाई और दूसरी साइड में है डरावने पहाड़, जिनके बीच में बना हुआ है एक रोड और जिस पे चलती हैं। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट मतलब ढाबा टाइप से रुक गए हैं कुछ खाने के लिए, चाय वाय मैगी वैगी पीने के लिए। वैसे तो हमने नाश्ता कर लिया था बट अभी मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो मैं कॉफ़ी पीने के लिए यहाँ रुकी हूँ। और ये रेस्टोरेंट जो जिन्होंने बना रखा है ये बड़ा अच्छा बना रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर बना रखा है ये फ्लैग, और इन्होंने छोटे छोटे ना आगे टेंट बना रखे हैं, कोई रुकना चाहे तो यहाँ रुक भी सकता है।
ऑलमोस्ट पू पहुंचने वाले हैं, 7-8 किलोमीटर बचा है। और आज का हम स्टे करने का सोच रहे हैं नाको में। तो हम ट्राई करते हैं जितनी जल्दी हम नाको पहुंच पाएंगे उतनी जल्दी कोशिश करते हैं, क्योंकि आज हमें अपनी कैंपिंग करनी है, खुद को ही खाना बनाना है और अपनी कोई होटल वगैरह नहीं लेनी है। और मैं आपको आगे के पहाड़ दिखाती हूँ। देखिए ग्रीनरी खत्म होने लगी है पहाड़ों की। देखिए स्पीति वाले पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। कहीं कहीं आपको पहाड़ों में ग्रीनरी दिख रही है, बाकी कहीं भी ग्रीनरी नहीं है, पूरे सूखे पहाड़ हैं। इससे आगे बिल्कुल ऐसा ही आता जाएगा, इससे भी और घने पहाड़ आते जाएंगे जो विदाउट ग्रीनरी के होंगे एकदम। और यहाँ पे BRO वाले जो हमारी सुविधाओं को और अच्छा बनाते हुए। देखिए गाइस, मेनली स्पीति यहाँ से शुरू होती है। सामने जो आपको दिख रहा है ना, वहाँ से स्पीति शुरू होती है। ये है सतलुज रिवर और वो जो आ रही है वो है स्पीति रिवर। इन दोनों का यहाँ पे मेल हो रहा है, मिलन हो रहा है। तो यहाँ से आपको जो आगे वाला ये ब्रिज है ये स्पीति में स्टार्ट हो जाता है। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस और ये है दुनिया का सबसे ऊंचा कैफ़े। और जी यहाँ पे राधे ने अपनी फ़ोटो क्लिक करवाई थी, हमने भी करवाई थी। इसके बाद हम चले गए थे किब्बर। ये है किब्बर ब्लेज, जो कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड के लिए बहुत ही फेमस है। कहते हैं स्पीति वैली में सबसे ज़्यादा अगर स्नो लेपर्ड कहीं पे स्पॉट किए गए हैं तो वो किब्बर ब्लेज है, और ये इसी के लिए ही फेमस है। लोग मोस्टली स्नो लेपर्ड देखने के लिए किब्बर ब्लेज आते हैं। ये बड़ा ही सुंदर है। ये दूर दूर जो आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जी इसी के साथ हमने आज का अपना जो भी था वो सब कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत और फोटोग्राफी करी। कुछ देखिए इस टाइप की हमें चट्टानें दिखी जिनकी हमने ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करी। और ये यहाँ पे हम देख गए थे कुछ याक, ये हमने काफ़ी दूर से कैप्चर करे थे, कुछ ऐसे ही आई थी इनकी फ़ोटो। और जी उसके बाद हम अगले दिन चले गए थे की मोनेस्ट्री, जो कि स्पीति की सबसे फेमस है। और हम लोग यहाँ से आने के बाद उसके बाद फिर हम लोग, ये मैंने कुछ किब्बर की फ़ोटो लगाई हैं जो कि राधे ने क्लिक करी थी, मैंने नहीं करी थी। और हमारा यहीं पे डे समाप्त हुआ। उसके बाद हम बैक टू अपने घर के लिए आने लगे। रास्ते में जो जो भी हमको पड़ा हम सब कुछ देखते आए। ये भी बड़ा सुंदर लग रहे हैं, स्तूपा बने हुए हैं। सामने जो विलेज हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। उसके बाद जी यहाँ से स्टार्ट हो गए, बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो गई थी, स्नोफॉल हो रहा था लाइव। हमने बड़ा बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा स्नोफॉल। और यहाँ पे ये पूरे बर्फ़ के पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए। कभी सब बहुत एक्साइटेड हो गई थी, पर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत माइनस में था। आगे भी दोनों साइड ये बर्फ़ के पहाड़ थे, क्योंकि मैं इतना ही कैप्चर कर पा रही हूँ। मैंने कैमरे से कराए, तो मेरे फ़ोन से कराए, कैमरे से नहीं कराए, तो इतना ही कैप्चर हो पाया। वन साइड का दोनों साइड ऐसे ही था और बीच में एक छोटा सा रोड था। हमारे पास 4x4 गाड़ी थी तो कोई दिक्कत हमें हुई नहीं आने जाने से निकलने की। और हमने अपना 3-4 दिन तक इन पहाड़ों में इंजॉय करते हुए निकाल दिया। ट्रिप काफ़ी अच्छा था, लेकिन रश बहुत था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आगे गए हमें और स्नोफॉल मिली। राजस्थान के लोग तो मोस्टली यहीं पे आए हुए थे। हमें हर दूसरी गाड़ी राजस्थान की नज़र आ रही थी। और जिस स्नोफॉल के साथ ही हमने अपना डे भी एंड कर दिया था। और ये जो पहाड़ टाइप से बर्फ़ बनी हुई है, राधे ने जस्ट बर्फ़ के ऊपर से गाड़ी निकाली थी। एक बार तो गाड़ी रुक गई थी, लेकिन 4x4 से निकल गई थी। और यहाँ पे चाचा चाची का ढाबा बहुत ही फेमस है स्पीति वैली का। यहाँ हर दूसरा आदमी यहाँ पे आता है। मैं तो नहीं गई थी, राधे गए थे, उन्होंने शूट करी है। यहाँ पर नॉर्मल खाना आपको खाने के लिए मिल जाएगा। और इसके बाद हम निकल गए। आप देखिए इस साइड में दोनों साइड बर्फ़ का पहाड़ आपको दिख रहा होगा। ये मैंने सामने शूट करा है, साइड से शूट करती तो नहीं आता, सामने शूट करने पे आ गया था। सामने हमारे एक जिमनी चल रही थी, तो मोस्टली यहाँ पे 4x4 गाड़ियाँ थी, कुछ नॉर्मल भी थी। फिर उसके बाद रास्ते में रुक के हमने खाई जी मैगी। पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाए ऐसा तो हो नहीं सकता। और उसके बाद हम रात को होटल ले लिया था, ये होटल के रूम की फ़ोटो है। और रात को सुबह उठने के बाद फिर हम चले गए थे जी अपने घर की साइड निकल रहे थे मनाली होते हुए। मनाली में ये हमें बहुत बड़ा ट्रैफिक दिखा, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ट्रैफिक लग रहा था। तो पूरे दिन भी यही हाल होना पड़ता। रात को भी हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे। आते टाइम हमने फिर चंडीगढ़ में यहाँ पे हमने कोल्ड कॉफ़ी पी, कविशा ने शेक पिया, हम दोनों ने, मैंने और राधे ने कोल्ड कॉफ़ी पी और हमने अपनी ट्रिप को यहीं पे एंड करा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।